प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद नासिर, गणित और विज्ञान का अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय डालनवाला से दूरदर्शन के ज्ञानदीप प्रोग्राम के तहत आज फिर इस सत्र में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जिस प्रकार से पिछले सत्रों में मेरे द्वारा क्षेत्रमिति अध्याय के ऊपर बहुत कार्य कराया गया है और आपने भी उस पर कार्य किया होगा। आज हम फिर क्षेत्रमिति अध्याय के तरफ जुड़ते हैं, जिसमें हम आयतन निकालने की विधियां सीख रहे हैं और तमाम 3 डायमेंशनल फिगर की जो आकृतियां हैं उनमें मैंने आपको घनाभ के आकार की आकृति और घन के आकार की आकृति के जो आयतन हैं उनको भली भांति सिखाया है। आज फिर हम एक बंद आकृति जिसका नाम बेलन है उसके आयतन के बारे में आपको बताएंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए क्षेत्रमिति के अगले एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं, जो आपका प्रश्न भी है और पेज नंबर 198 पर है। पेज 198 पर इसमें कह रहा है एक घनाभाकार गोदाम जिसकी माप 60 मीटर गुणा 40 मीटर गुणा 30 मीटर है और गोदाम है जिसमें घनाभाकार डिब्बे रखे जाते हैं। यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर है तो कितने डिब्बे रखे जाएंगे? तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें दे रखा है घनाभाकार गोदाम की घनाभाकार गोदाम की विमाएं 60 गुणा 40 गुणा 30 गुणा 30 और ये सब मीटर में है। किसमें है? मीटर में है। मीटर लिख भी सकते हैं आप, यहाँ पे मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर। 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर है। पूरा घनाभ का एक गोदाम दिया गया है। अब इसमें घनाभ के ही आकार के डिब्बे रखने हैं, जिसमें घनाभ के आकार का डिब्बे का आयतन दिया हुआ है। रखे गए घनाभ आकार डिब्बे का आयतन ये भी दिया हुआ है। आयतन और ये दे रखा है आपका 0.8 मीटर क्यूब। 0.8 मीटर क्यूब ये इसका मात्रक है। अब हमने निकालना है कि इसमें कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, डिब्बों की संख्या निकालने में। संख्या बराबर क्या होगी? रखे गए घनाभाकार डिब्बों की संख्या हमने निकालनी है। निकालने के लिए सबसे पहले तो घनाभ का क्या निकालेंगे? घनाभाकार जो हमारा बंधाकृति है उसमें हम उसका क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे घनाभाकार गोदाम का आयतन। आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हर तरीके से आपको फॉर्मूला समझाया जा रहा है और इसमें हम ये भी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी कह सकते हैं। और वो ये दे रखा है लंबाई इसकी कितनी है? 60 मीटर
चौड़ाई कितनी है 40 मीटर और ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। मैंने गुणा करने का तरीका बताया था। जब इस प्रकार के अंक हमारे पास हों तो हम किस प्रकार से इसकी गुणा करते हैं। पहले 3 जीरो हम ये लगा दिए। अब तीनों पूर्णांक की हम गुणा करेंगे। तीनों अंक 3 चौक 12, 12 छंग 72, 6 चौक 24, 3 72, उल्टा सीधा गुणा करेंगे। ये हो गया मीटर क्यूब, घन मीटर। ये तो आ गया हमारे पास क्या। फिर दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चौक 12 और 12 छंग 72, ये हमारे पास 72,000 मीटर क्यूब इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। अब वहां पे एक डिब्बे का जो रखा गया आयतन, क्योंकि अंदर कमरे में तो रखे हैं, तो वो कुछ जगह घेरेंगे और जगह घेरने का ही नाम आयतन है। जगह घेरने का नाम ही आयतन है। अब देखते हैं उस जगह में, उस कमरे में कितने डिब्बे इस पैमाइश के आ सकते हैं। ये जो पैमाश थी दे रखी है, जो ये माप दे रखी है 0.8 मीटर क्यूब के। तो गोदाम में रखे गए डिब्बों की संख्या बराबर होगी पूरे गोदाम का आयतन बटे एक डिब्बे का आयतन। पूरे गोदाम का आयतन कितना है, यह है 72,000, और एक डिब्बे का आयतन कितना है 0.8। अब इसको हम काटेंगे, इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 72,000, यहां दशमलव हटाएंगे इसका, 0.8 के दशमलव को हटाने का आपने दशमलव के पाठ में पढ़ा होगा। जब हम इसका ये दशांक 10वां 1/10वां अंक है तो इसके साथ 10 की गुणा कर देंगे हम। जब हम नीचे 10 की गुणा करें हैं तो ऊपर भी हम कितने की गुणा करेंगे, 10 की ही गुणा करेंगे। अब यहां पे हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास एक जीरो और बढ़ जाएगी इसमें, 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 8। ठीक है। अब 8 से ये इजीली भाग हो जाएगा, 8 से ये कट जाएगा कितनी बार, 8 9 72 9। अब इसके सामने कितनी जीरो है, ये 4 की 4 जीरो यहां पे लगा देंगे, 1 2 3 4। तो कितने डिब्बे हो गए, कितनी बार कट गए, 90,000 बार, 90,000। तो इस प्रकार से हम उस गोदाम में कितने डिब्बे रखे गए, डिब्बों की संख्या कितनी होगी, यहां पे लिख देंगे गोदाम में रखे डिब्बों की संख्या 90,000 होगी। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम एक आकृति का आपको फिर, हमारे पास तीसरी जो आकृति पढ़ाई थी आपको और उसका संपूर्ण पृष्ठ, उसका पार्श्व पृष्ठ और उसका वक्र पृष्ठ के बारे में आपको बताया था, ठीक उस प्रकार से हम आज उसके आयतन के बारे में बात करेंगे। और वो आकृति है हमारे पास बेलन। ये भी कैसी आकृति है, सिलेंडर। ये भी 3D में, 3 डायमेंशनल आकृति है, 3D फिगर है ये। अब इसमें हमने आपको मोड़ करके बताया था, और जिस प्रकार से मेरे पास ये है, अगर मैं इसको लंबाई के विपरीत इस तरीके से मोड़ लूं तो ये एक तरीके से हमारे पास क्या आ गया, बेलन आ गया, खोखला बेलन आ गया। तो हमने बताया था इसके बारे में कि इसमें हमारे पास 2 वृत्त होते हैं और एक पूरी आयताकार शीट होती है, और उसको मोड़ करके जब हम बनाते हैं जिसके सापेक्ष, जिस भुजा के सापेक्ष
हम मोड़ते हैं उसको उसकी परिधि कहते हैं। और बाकी जो चीज बच जाती है, या लंबाई बचेगी या चौड़ाई बचेगी, या तो चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ा जाएगा तो लंबाई उसकी ऊंचाई हो जाती है, या ऊंचाई के सापेक्ष लंबाई के सापेक्ष तो चौड़ाई उसकी ऊंचाई हो जाएगी। और उसमें दो वृत्त ऊपर नीचे जो है रखे जाते हैं, उनके क्षेत्रफल की बात हमने कही थी। ठीक इस प्रकार से हमारे पास ये काम चल रहा है। ये है, देखिएगा इस प्रकार से। ये है, एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। तो यहां पे हमने एक आयताकार शीट ली थी। ये आयताकार शीट है और इसको हमने घुमा करके, ये इसकी लंबाई थी और ये इसकी चौड़ाई थी। हमने किसके सापेक्ष घुमाया इसको? लंबाई के सापेक्ष घुमाया, लंबाई के सापेक्ष मोड़ने पर तो लंबाई क्या हो गई इसकी? मोड़ने पर लंबाई परिधि में बदल गई। लंबाई किस में बदल गई? लंबाई परिधि में परिवर्तित हो गई, में बदली आसान भाषा में। और चौड़ाई क्या आ गई? चौड़ाई काहे में बदली इसकी? चौड़ाई ऊंचाई में परिवर्तित हो गई, ऊंचाई में बदली। और ऊपर के, एक तो ये हो गया, फिर चौड़ाई हो गया। अब इसके ऊपर क्या आया? ये देखिए, ये वाले, एक ये और एक ये, दो वृत्त आए। वो जो बदली है और वृत्त भी आए। क्या आया? वृत्त आया। कितने वृत्त आए? इसमें दो वृत्त आए हैं। तो हमने इनके क्षेत्रफल के बारे में पहले गणना कर चुके हैं। अब हम इसके आयतन के बारे में हम बात करेंगे। तो आयतन के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते थे? जिस प्रकार से वहां बेसिक उसका बेस का क्षेत्रफल निकालते थे, जो घन और घनाभ की जो बात कही थी, सबसे पहले हमने उसके आधार का क्षेत्रफल निकालना सीखा था कि आधार का क्षेत्रफल ये है और उसके साथ उसकी हाइट की, उसकी ऊंचाई की गुणा कर देते थे। ठीक इस प्रकार से इसी प्रोसेस में इसका आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन, आयतन क्या कर रहे थे हम? आधार का क्षेत्रफल और उसके साथ हम क्या गुणा कर रहे हैं? उसकी ऊंचाई की। अब देखिए, इसका आधार, जिस पर आधार जो समतल पर टिक जाए वो उसका आधार होता है। तो वृत्त पर ये टिकेगा। इस तरीके से डिब्बा होता है, नीचे वृत्ताकार होती है, ऊपर नीचे, तो उस पर टिक रहा। तो उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त होगा। तो यहां पे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। और गुणा क्या आएगी? उसकी ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल आपको सिखाया था मैंने, जिस प्रकार से मैंने वृत्त की परिधि बताई थी और परिधि के ही उसमें जो है, फिर उसमें मैंने आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकाला बताया था। आपको याद होना चाहिए और तमाम फॉर्मूलों की एक सारणी बना लेनी चाहिए याद करने के लिए, ताकि उस पर नजर पड़ती रहे। एक चार्ट बना करके अपने घर में लगा लें ताकि वो याद। तो इसमें मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर। पाई के बारे में भी मैंने विस्तार से बताया था। पाई ग्रीक का वर्ड है। जिस तरह हमारे
इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है वो वहाँ का अल्फ़ाबेट है, और ये तकरीबन 16 क्रम का उसका अल्फ़ाबेट है पाई, और पाई का मान भी बताया था 22/7, और इसके साथ हमने क्या गुणा कर दी उसकी ऊंचाई की, ये पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये वाली जो चीज है ये इसकी यहां से यहां तक की ये क्या हो गई, एच हो गई, और ये इसका क्या है, आर हो गया। अब इसका हम निकाल रहे हैं, इस वाली धरती का, इस वाले बेस का हम जो है इसका क्षेत्रफल निकाल करके और इसकी ऊंचाई से इसकी गुणा कर दी। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। चलिए इसके प्रश्न की तरफ जुड़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न के साथ जुड़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 उल्टे सीधे क्रम में बताएंगे आपको किस तरीके से आपने करना है। ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक प्रश्न बना लेते हैं, एग्जाम्पल का प्रश्न बनाएंगे। एग्जाम्पल, एक बेलन के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है व उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है। तो यहां पे एक बेलन की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है उसकी 10 सेंटीमीटर। तो हमने इसका आयतन निकालना है। बेलन का हल करेंगे। इसमें इस चीज की जरूर आदत डाल लें कि प्रश्न में जो चीज दी गई है और प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको जरूर आप एनालिसिस करें, उसका जरूर विश्लेषण करें, और विश्लेषण करने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या दिया है बेलन की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो क्या निकालना है, बेलन का आयतन क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा। तो बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे। तो बेलन का आयतन बराबर होता है, हल कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है, पाई 22/7 होता है, वैल्यू लिख लेंगे।
पाई बराबर क्या होता है? 22/7। ये संकेत होता है आपका, याद रखना इस चीज को। ठीक है, 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणा 21, रेडियस इसका 21 है और एच इसका कितना है? 10 है। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसमें, 7 या 21 और 21 धाम 210, ये दो फिगर में ले आएंगे इसको। 22 गुणा 3 और 21 धाम 210 होता है, गुणा 210। अब इसकी गुणा करेंगे हम 22 × 66 होता है, 66 गुणा 210। यहाँ पे आप 66 के साथ 210 की गुणा करेंगे, 210 गुणा 66, 6 0 का 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे 6 0 का 0, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। जोड़ेंगे 6, 6 2 8, 1 2 3, 13,860, 13,860। बीमा किसमें दी हुई है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, और हिंदी में लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम आयतन बेलन का भी निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के इस सत्र में तकरीबन आपको 3 डायमेंशनल फिगर, त्रिमीय आकृतियों के आयतन निकालने की विधियां सिखाई हैं और इसी के क्रम में मैंने प्रश्नावली के कुछ प्रश्न भी आपको कराए हैं और अपनी तरफ से मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझाए हैं। आज अभ्यास कार्य के लिए आप अपनी प्रश्नावली से जुड़ेंगे और प्रश्नावली में जो भी प्रश्न है उसको हल करेंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई कठिन चीज़ आपको लगती है, मैं आपके सामने उसका हल बताने के लिए आपके सामने, आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तो लिहाजा आप प्रैक्टिस, अभ्यास कार्य अच्छी तरीके से करते रहिएगा और अच्छी तरीके से आप अपने इस अध्याय पर जुड़िएगा ताकि आप इसको पूर्ण तरीके से समझ सके और आपके ज्ञान को बढ़ा सके। आपका इस सत्र में आपका धन्यवाद। अगले सत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी।